बारिश का मौसम है और इस मौसम में जयपुर के कई स्कूलों का हमने दौरा किया, जानने की कोशिश की कि उन स्कूलों की क्या हालत है। एक ये स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर जयपुर में जो स्थित है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमारत है वो काफ़ी पुरानी है ये इमारत। और यहाँ पर इस इमारत में इसका एक हिस्सा जो इस स्कूल है उसका एक हिस्सा इस साइड था जो कि जर्जर हालत में था, पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से उसको तुड़वा दिया गया है। स्कूल प्रशासन का ये कहना था कि कोशिश ये है कि जो क्लासरूम्स बने हुए थे, क्योंकि पानी टपक रहा से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाई जाए। आप देख सकते हैं ये एक स्कूल का हिस्सा है। ये जो स्कूल है ये पहली से लेकर 12वीं तक का है, और यहाँ पर आप ये स्कूल का हिस्सा देख सकते हैं जो कि फिलहाल इस समय जर्जर हालत में है, टूटा हुआ ये इमारत है स्कूल का, ये जो हिस्सा है उसका। और यहाँ पर मेरे साथ में स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, ओम श्री राठौर जी। इनसे भी जानना चाहेंगे, मैम ये जो स्कूल है ये कितना पुराना है, क्योंकि इमारत काफ़ी पुरानी लग रही है। और आप बता रही थी कि कुछ क्लासरूम से जो पानी टपक रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम है, उनको तोड़वा के दोबारा से बनवाया जा रहा है। हाँ, बारिश के मौसम में यहाँ 1 नंबर से 4 नंबर जो कक्ष है उनमें पानी टपकता था। जब हमने जो है हमारी विभाग को इसकी जानकारी दी तो श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इनको जो जमींदोज करने के प्रस्ताव पास किए। उसके बाद समसा से हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और नए जो है 4 कक्ष बन रहे हैं, और उनके बनने के बाद में विद्यालय में जो है कक्षा कक्ष की कोई कमी नहीं रहेगी। बारिश के मौसम में बच्चों को जो हम ऐसे कमरों में भी नहीं बिठाते हैं जहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या है, और सुरक्षा के भी सारे इंतजाम का ध्यान रखते हैं। और यदि ऐसी कोई बात होती है तो हम जो है हमारे विभाग को और प्रशासन को अवगत करवाते हैं। जी, आपने कहा कि प्रशासन को अवगत करवाते हैं। मैम, बारिश का सीज़न है और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी किसी भी प्रकार से कोई खतरा ना हो इस बाबत, क्योंकि इमारत पुरानी है और आप प्रिंसिपल हैं, आप अच्छे से समझती हैं कि क्या स्थिति है। कोशिश क्या रहती है कि किसी भी प्रकार से, जैसा आपने बताया कि इस तरफ की जो इमारत बनी हुई थी उसकी हालत जर्जर थी, वो पानी टपक रहा था, पर बाकी की इमारत का जो हाल है वो भी काफ़ी पुरानी लग रही है। उसके बाद नहीं, ये बाकी की पुरानी लग रही है पर इतनी पुरानी नहीं है। इधर वाले कक्ष काफ़ी वर्ष पुराने थे जिनमें ये समस्या थी। इधर में किसी भी कमरे से पानी नहीं टपकता है। और इधर जो ये 3-4 जो परीक्षा कक्ष और अन्य जो कक्ष थे, भंडार कक्ष, इन पे जरा थोड़ा पानी की वजह से समस्या थी, तो इनकी हमने वाटर प्रूफिंग करा ली है। और अब किसी भी तरीके की इस बरसात के सीजन में पानी के रिसाव की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यही है कि जब कभी ऐसा अगर होता है तो हम पूरी सुरक्षा का, मान लीजिए बिजली कड़क रही है या ऐसी कोई समस्या आ रही है, उस समय विद्यार्थियों को ऐसे स्थान पर नहीं बिठाते हैं जहाँ पर उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना हो। तो ये प्रिंसिपल मैम हैं ओम श्री राठौर जी, इनका कहना है कि वाटर प्रूफिंग करवा ली है। आप देख सकते हैं ये स्कूल की इमारत है और इस तरफ इनका कहना है कि पानी नहीं टपक रहा था, जिस तरफ टपक रहा था उस तरफ की इमारत को कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, नहीं, इस तरफ के सारे जो 5 कक्ष है इनकी हमने भामाशाह के माध्यम से वाटर प्रूफिंग करा दी है। और इस वाटर प्रूफिंग कराने के बाद इस बार के बारिश के सीजन में किसी भी कमरे में पानी टपकने की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो जयपुर के ऐसे कई स्कूल हैं जो कि इमारतें पुरानी हैं, अगर प्रशासन को जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बारिश के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं जो कि क्लासरूम्स में पढ़ने के हिसाब से आते हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई भी उनके ऊपर खतरा ना मंडराए, और जो क्लासरूम्स हैं उनकी जो हालत अगर जर्जर है तो उसको समय रहते दुरुस्त करवाने की आवश्यकता अगर है तो वो पूरा कर लेना चाहिए। हम मौजूद हैं इस समय जयपुर के आमेर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कक्षा है और यहाँ पर किस तरह से दीवारों में दरार आई हुई है। देखा जा सकता है कि ये जो पूरी इमारत है ये काफ़ी पुरानी है। न केवल दीवारों में क्रैक्स आए हुए हैं पर दीवारों में सीलन भी आई हुई है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन मनीष एक बार दिखाएं आपको किस तरह से ये सामने की दीवार, इस तरफ की जो दीवार है उसमें सीलन आई हुई है। और ये इमारत जो है वो पुरानी है। स्कूल प्रशासन का, स्कूल प्रिंसिपल का ये कहना है कि प्रशासनिक स्वीकृति लेकर यहाँ पर ये जो पानी सीपेज हुई है इसको ठीक करवाने की कोशिश की जाएगी। इस समय यहाँ पर ये जो क्लासरूम है ये पहली मंजिल पर है सरकारी स्कूल के, और यहाँ पर 9वीं कक्षा के जो
विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते थे और यहाँ पर किस तरह से क्लास की हालत है वो आप देख सकते हैं। चाहूँगा बाहर जाकर यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो स्कूल की पूरी इमारत है ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉरिडोर है यहाँ पर कई क्लासेस हैं। इस वाली क्लास की क्या हालत है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ये एसी का है और ये आगे है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक और क्लासरूम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारें जो हैं उनमें सीलन आई हुई है, कुछ क्रैक्स आए हुए हैं और स्कूल के प्रशासन के मुताबिक प्रशासनिक स्वीकृति लेने के बाद यहाँ पर जो काम की ज़रूरत है वो करवाई जाएगी। पर किस तरह से यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठते हैं उनकी ज़िंदगी पर इस वजह से कितना खतरा मंडरा सकता है वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि दीवारों में कई जगहों पर क्रैक्स आए हुए हैं। ये इमारत देखने से ही काफ़ी पुरानी लगती है और स्कूल के प्रशासन को सरकारी अमले को ये चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी रेनोवेशन जीर्णोद्धार का काम ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए और किसी भी तरह से किसी विद्यार्थी की जान पर खतरा नहीं बनने दिया जाए। बारिश का मौसम है और इस ऐसे मौसम में खतरा और बढ़ने के चांस होते हैं और ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन को ये चाहिए कि किसी भी प्रकार से मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर।